इधर उधर चिटाया और ये बस गला काट के रखा हुआ है उसमें। तो उस टाइम पे लोगों ने भी देखा था, गांव के लोग और वीडियो भी, कि उस टाइम पे मेरा बाल नोचा जा रहा था, मेरे को थप्पड़ मारा जा रहा था, मेरे को लात से मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था कि खा गई एक बहन अपने भाई को खा जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और मैं बहुत टाइम से बोल भी रही थी कि पार्ट 4 आएगा आएगा आएगा, बट एक्चुअली बात ये है ना कि नहीं आ पा रहा था। मेरे को हिम्मत नहीं कर रहा है वो वीडियो बनाने का। मतलब सच बता रही हूँ, मम्मी पापा में तो कैसे भी मैंने करके वो कर लिया, बट इसमें हिम्मत नहीं कर रहा है, एकदम से नहीं निकल पा रहा है एकदम। बट कोई नहीं, कब तक इस चीज़ से हम भागेंगे, कब तक भागेंगे। अभी पता है भैया भी मेरे से बोल रहे थे बनारस जाने के लिए, उनको भी हम मना कर दिए कि नहीं हम बनारस नहीं जाएंगे। पता नहीं नफ़रत सी हो गई है उस जगह से एकदम। उस जगह ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो बहुत मैं भी मानती थी भोलेनाथ को, बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं किया कभी भी, बट मतलब मानती बहुत थी उनको, लेकिन वो भी उन्होंने मेरे से छीन लिया। मेरा इकलौता भाई छीन लिया। बहुत प्यार करती थी उससे, बहुत ज़्यादा मानती थी, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मानता था, लेकिन मेरे भाई को ही छीन लिया गया। और उनके आँख के सामने ही ना छीना गया। आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि जो घाट है वहाँ से कितना दूर है मंदिर, कितना दूर है। उनके आँख के सामने से सब कुछ ख़त्म हो गया 1 मिनट में, और उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, भोलेनाथ कुछ नहीं कर पाए। फिर क्या मानूँ मैं भगवान को और क्यों ही पूजा करूँ मैं। उसके बाद से कभी काल तो पूजा भी करती थी ना, मैंने साफ छोड़ दिया। बट ससुराल आने के बाद सबके कहने पे, या फिर वो बहू का फ़र्ज़ है इसलिए मैं कर रही हूँ, एक बहू के नाते कर रही हूँ। वरना मैं कभी भी मतलब अपने लिए या फिर दिल से नहीं निकलता उनके लिए कुछ भी। कभी कभी तो पता है किसी मंदिर में भी जाती हूँ ना, मतलब एकदम अजीब सा होता है, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, अभी घर में राधा और हम हैं, क्योंकि अभी मम्मी अभी जस्ट मामा के घर पे गई हैं, ये भी गए हैं। मामा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत मतलब उनके कान से ब्लड वगैरह निकल गया है ना, और भी बहुत कुछ। तो सिटी स्कैन कराने सब लोग गए हैं वहाँ पे, तो ये भी जा रहे हैं, गए अभी निकले हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। और मम्मी भी गई हैं, तो इसमें तो जाना ज़रूरी है। यही बस मैं बैठ के सोच रही थी ना, मैंने सोचा कि चलो अभी बना देते हैं, कोई नहीं है। वरना पता है कोई होता है ना, मेरे से नहीं हो पाता है, मतलब हो सकता है आंसू ही आ जाए, तो कोई भी देखेगा ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी के सामने रोना। और क्या बताऊँ यार, बहुत बस इतना ही भगवान से भी मुझे शिकायत है ना कि भाई या तो दो ही मत, बचपन में ही छीन लो, या फिर जब दो तो इतना तक तुम मतलब मेहर कर दो कि जब तक कोई अपने लाइफ में सेट नहीं हो जाए, उसका शादी ब्याह नहीं हो जाए ना, लड़का हो या लड़की हो, तब तक उसके माँ बाप का साया उसके सर से मत हटाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि मेरा भाई दिल्ली से आ चुका था और मैं कोलकाता चली गई थी। तो कोलकाता पापा के डेथ होने के मतलब बाद मेरे को भैया फिर से कोलकाता भेज दिया, 9 महीने के लिए भेज दिया। और वो भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया यार, काफ़ी स्ट्रगल किया है। शायद 18 साल की एज में शायद ही कोई लड़का मतलब उतना किया हो। पहले कॉल सेंटर में काम किया, मैं फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी। पहले कॉल सेंटर में काम किया, उसके बाद हल्दीराम में काम किया, फिर बहुत जगह काम किया यार, बहुत जगह काम किया। क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब फाइनेंशियल भी इतना प्रॉब्लम हो गया था ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब उतना भी नहीं हुआ था बट हो गया था। क्योंकि लोन हर मंथली अब 30,000 बहुत ज़्यादा होता है, 30,000 बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी प्रेशर जो था वो तो था ही। फिर वहाँ से वो आया घर पे, तो जो जिसको स्कूल दिया गया था भाड़े पे चलाने के लिए, वो उससे भैया बोला, वो पेमेंट वेमेंट नहीं देता था, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं देता था वो। तो भैया उससे बोला कि चलो ठीक है, एक काम करो, बस जितना दिन तुम चलाए उतना दिन चलाए, अब मत चलाओ। अब मतलब मेरे को स्कूल तुम वापस कर दो। तो वो कह रहा है कि तुम दिए हो कि तुमको वापस कर दें। भैया से झगड़ा कर लिया, गाली गलौज बहुत ज़्यादा। मेरा भाई कभी किसी को गाली नहीं देता था ज़्यादा, मतलब ये होता था तो मतलब गुस्से में चिल्ला देगा या फिर कुछ भी, लेकिन गाली गलौज नहीं करता था। उसने गाली दिया, मेरे भाई से कंट्रोल नहीं हुआ, बोला कि तुम अभी अभी
तुरंत मेरे ये से बाहर हो जाओ। वो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा और उसी टाइम 2 मतलब वो लोग थे, एक जिनको स्कूल दिया गया था, जिनको इतना रिस्पेक्ट लायक वो नहीं है, तो जिसको स्कूल दिया गया था वो, और एक और है गाँव का, जिसके पास एक टाइम पे कुछ भी नहीं था। मेरे पापा उसको मतलब एक नहीं होता है कि नमक खा के नमक हरामी करना, वैसे लोग थे वो, कि नमक खाएँगे पहले उसके बाद नमक हरामी कर देंगे, वैसे लोग थे वो। तो पहले तो जब वो ज़ीरो था ना, वहाँ से पापा ने उसको उठाया और अपने स्कूल से डीएलएड कराया फ्री में। डीएलएड करा के आज वो सरकारी टीचर है, आज वो सरकारी टीचर है वो, लेकिन वो गुण भूल गया। उन्हीं के बेटे से बदतमीज़ी या फिर कुछ भी, मैं अपने भाई को क्या ही बोलूँ, मेरा भाई मतलब उसको शान बहुत ज़्यादा मतलब ये अपना ये बहुत था। तो ये जब जो झगड़ा करके गया ना, बहुत ज़्यादा झगड़ा करके गया, तो मेरे मेरे भाई ने भी और भी वो एक गलती किया था, मेरे टोला में किसी को बोल दिया था कुछ, कुछ बहुत ही बुज़ुर्ग थे जो कि अब नहीं हैं, मेरे पटदारी में ही दादाजी लगेंगे, वो नहीं है, उनको कुछ बोल दिया था। क्योंकि जो हम लोग का रास्ता जाता है ना घर से, जो पुराना वाला घर है या फिर वो दादाजी का घर है, उनके तरफ से ही रास्ता जाता है और उन लोग के घर से रास्ता नहीं है निकलने के लिए, हम लोग के खेत से होकर रास्ता बनाया जाने के लिए। तो पानी गिर रहा था नाली से दादाजी के घर से, तो वो गाली देके कि ये पैसा हमारा इंसान रोड पे नाली कर दिला, यार हमारा खेत है, हमारा ज़मीन है, हम नहीं करे। तो उस चीज़ का तो बदला, एक तो उसको बोला, तो फिर मेरे दादाजी को बोला वो, तो मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आया जैसे भी बुलाया, पूरा रास्ता खुनवा दिया, पूरा गाँव वाले उस पे भिड़ गए, मतलब पूरा गाँव वाले मतलब जो भी थे जिनका घर उधर गाँव में था, क्योंकि एक वही रास्ता मेरे गाँव में अंदर जाने का, तो बाहर से आपको फिर बहुत दूर से जाना पड़ेगा, तो एक वही रास्ता से जाने के लिए तो बहुत लोगों ने मतलब हम लोग के पूरे मतलब पट्टीदार में या फिर जो भी है अदर कास्ट वाले या फिर सब कोई चढ़ गया। एक आप बुजुर्ग का मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी जॉब क्या लग गई, आपके अंदर इतना एटीट्यूड आ गया कि आप किसी को कोई चीज़ नहीं समझोगे, और वो रास्ता आज भी खुनाया है, आज भी उस रास्ते से कोई भी चार चक्का नहीं जा सकता है। तो फिर उसका जो बहन वो जो था जो टीचर बन गया था, उसकी बहन का शादी था, फिर वो आया, उसकी मम्मी आई, बहुत रिक्वेस्ट की भैया से कि ये कर देना, मतलब सब भरवा दी, फिर भैया बोले ठीक है भरवा दिया जाएगा, हम सबसे बात करते हैं, मतलब खुनवाया तो वो था लेकिन सबकी मर्जी से खुनवाया था, मतलब जितने भी पट्टा लोग थे सबकी मर्जी से खुनवाया था। तो फिर सबसे बात किया, सबने मना कर दिया नहीं, तुम एकदम अपने पापा की तरह कर रहे हो कि एकदम तुरंत किसी को माफ़ कर देना है, किसी को ये कर देना है, वो चीज़ तुम मत करो। तो भैया अब अकेले वो क्या कर सकता है, नहीं किया। फिर से वो झगड़ा वगड़ा हुआ, जो भी टीचर वो लोग स्कूल लिए थे वो सब ने धमकी दिया था मेरे भाई को कि तुमको तो ऐसा मौत मारेंगे ना कि तुम्हारा लाश भी लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोला था उसने। आज भी उसको देखती हूँ ना, खून खौल जाता है एकदम। और मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती तुमको, लेकिन ऊपर वाला विचार करेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे भी 2-3 बच्चे हैं, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर भगवान चाहेंगे तो। मैं तो उससे ज़्यादा कुछ बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन एक मतलब बहन होने के ये से कह रही हूँ, एक बहन का जब दिल रो रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ। कभी मैंने खुल के किसी से कहा नहीं, लेकिन जिसने भी किया होगा ना ये, कभी वो सुखी नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता। अब या तो वो किया हो, मैं तो उसको डायरेक्ट बोलती हूँ ना, या तो वो लोग किए होंगे जो बोले थे मेरे भाई को कि तुमको तो ऐसा मौत मारेंगे कि तुमको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, या फिर कोई अपने ही होंगे। मैं तो अपनों को भी नहीं छोड़ रही, या तो अपने होंगे कोई जो कि बहुत करीबी होंगे। अब पता नहीं किसने किया, नहीं किया, क्यों किया, और किया भी तो क्यों किया भाई, इकलौता भाई था मेरा, नहीं देखा गया। चलो ठीक है, तुम गाइस, मैं ऐसे किसी पे शक नहीं कर रही, मैंने उस चीज़ को देखा है आँख से, मैंने प्रूफ देखा है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। चलिए इस चीज़ को बाद में बोलते हैं, पहले मैं कहाँ थी। हाँ भैया अभी दिल्ली में था, काम वाम कर रहा था वहाँ पे। पता है मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, इसलिए मैं कैमरा फेस नहीं कर रही कि मैं देखूँगी उधर तो मेरे को आंसू आ जाएगा। दिल्ली में था, काम वाम किया, बहुत स्ट्रगल किया, आके घर पे जब आया, स्कूल जिसको रेंट पे दिया गया था उनसे लिया गया। फिर उसने बहुत मतलब रात को उस टाइम पे भाई मेरा जब बोला कि स्कूल में जो भी तुम्हारा है खाली कर दो, वो हमारे भी बेंच वगैरह सब कुछ लेके चला गया, बहुत कुछ मतलब वो लेके चला गया, और बहुत रफ़ करके वो कमाया था, मतलब जैसे स्कूल को मिसयूज़ करके। जैसे डायरेक्टर मेरा भाई था पापा के मरने के बाद, तो जैसे टीसी काट के किसी को देते हैं तो डायरेक्टर का नाम होता है, उसमें सिग्नेचर लगता है, बट वो ऐसा मतलब फ्रॉड काम करके और जो भी टीसी मांगता था उसको करके पैसा लेके दे देता था। तो ये सब हरकत की वजह से मेरा भाई स्कूल ले लिया उससे। जब मेरा भाई स्कूल लिया था ना, एक भी बच्चे नहीं थे, जितने भी बच्चे थे ना वो लेके चला गया था। और आज के टाइम में मुझे तो भी बहुत बहुत सुकून मिलता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। आज के टाइम में उसके स्कूल में 10, 15, 20 बच्चे होंगे, और उस टाइम में हमारे सारे बच्चे वो लेके चला गया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, एकदम ज़ीरो से। 2 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, धीरे धीरे बहुत सारे मतलब बच्चे बढ़ गए स्कूल में। फिर वो स्कूल चलाने लगा, अपना मैनेज करता था। उस टाइम पे कोई टीचर भी रहने के लिए तैयार नहीं था,
जो एक हमारे भी टीचर है, वो हमें भी पढ़ाए हैं, मेरे भाई को भी पढ़ाए हैं, बहुत पुराने टीचर हो गए, अभी भी वो हैं। तो एक वो थे और एक मेरा भाई था, दोनों ने मिलके स्कूल संभाला धीरे धीरे, उस लायक हुआ। फिर मेरे जो भी मेरे पटदारी में भी जो लड़कियाँ थी, मैं तो थी उस टाइम कोलकाता, और जो लड़कियाँ थी वो लोग भी हमारे मतलब पटदारी में भी सब लोग साथ दिए, सब अपने अपनी बेटी को भेजे कि नहीं जाओ, वो लड़का कुछ कर रहा है तो तुम लोग साथ दो उसका। साथ दिया सबने, सबने देखा कि हाँ वो लड़का कुछ आगे बहुत कुछ करेगा अपनी लाइफ में, तो सबने साथ दिया। और जब धीरे धीरे सब कुछ होने लगा ना, फिर ये बात है 11 फरवरी की। 11 फरवरी के दिन मेरे भाई ने मेरे पापा का वो क्या कहते हैं, पुण्यतिथि होता है उस दिन, पापा का साल लगा था। भैया ने सोचा कि उस दिन और उसी दिन हमारे स्कूल का एनुअल डे भी था, तो इसलिए भैया ने सोचा मतलब एक छोटा सा ये कर देता है। और वहाँ पे सबको बुलाया, वीडियो भी, पीआरओ, प्रमुख वगैरह सबको बुलाया। और वो टाइम ना हम लोगों के लिए इतना मतलब प्राउड वाला था ना, कि मेरे लिए था, पर्सनली मेरे लिए था कि मेरा छोटा सा भाई, छोटा ही था अभी, जैसे मैं हूँ, जिस एज की मैं हूँ उसी एज का वो भी था, मेरे से बस 2 ही साल बड़ा था। 2002 का जन्म है उसका, तो आप लोग समझ सकते हो गए मेरी कब की है। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से दूसरा है, मैंने दूसरा कराया, बट ओरिजिनल 2004 है मेरा, और 2002 उसका था। तो उसके बाद स्कूल चलाने लगा। कहाँ थी मैं, हाँ, सबको ही आया वीडियो वगैरह, सबको ही। वीडियो साहब भी उस टाइम बोले कि तुम लोग मतलब जो भी बहुत सारे लोग मतलब धमकी वगैरह, वही धमकी दिलवाता था किसी किसी से फ़ोन पे। तो वीडियो साहब ने कहा कि अब अगर इस लड़के से के साथ किसी ने मतलब कुछ किया तो उसके मतलब ये में कार्रवाई होगी, क्योंकि जब बच्चा आगे बढ़ रहा है तो तुम लोग क्यों इतना ही पीछे पड़े। और बहुत ही अच्छा बात उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मतलब समझाया उन्होंने। और उसके बाद वो जब काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा भाई का और मेरा मतलब प्लान हुआ कि हम लोग कोलकाता जाएंगे घूमने के लिए। और मैं उस टाइम में कोलकाता से आ गई थी, पापा मैं आई थी नवंबर दिसंबर में आई थी, दिसंबर लास्ट तक आई थी मैं। तो उसके बाद हम लोग कोलकाता गए घूमने के लिए, कोलकाता गए और उसको जाना था पूरी, पापा वगैरह सब कोई और भी सारे स्कूल के लोग जा रहे थे पूरी, तो वो भी जाने के लिए था। और जिस ट्रेन से जो उड़ीसा वाला एक्सीडेंट हुआ था ना, उसी ट्रेन से उसका टिकट था, उसी ट्रेन से उसका टिकट था, टिकट भी हो गया था। हम लोग जिस दिन पहुंचे कोलकाता, बस हम लोग को पहुंचने में सब लेट हो गया, तो उसका ट्रेन छूट गया। और फिर दूसरे दिन ये न्यूज़ आया कि उसमें जो भी था वो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया था, मतलब जो भी है ट्रेन में। तो बहुत सारे लोग मर भी गए थे उसमें, बहुत लोग का ये हुआ था, बहुत ही पूरा ख़त्म हो गया था पूरी तरह से। और उसके बाद जब हम लोग घर पे आए, क्योंकि मौसी आने वाली थी, अब का 10 दिन बाद ही मौसी आने वाली थी, जून में, ये जून का बात है, जून में उसका डेथ हुआ था, जून में मौसी आने वाली थी। और हम लोग का प्लान पहले से ही बन चुका था बनारस जाने का, मतलब मेरा, मौसी का, उसका, सब कुछ जाने वाला था बनारस। मौसी आई, उसके बाद सडनली ना उसका बिहेवियर में मतलब मौसी के प्रति पता नहीं क्यों चेंजिंग आ गया था, क्योंकि वो पता है मौसी से बहुत प्यार करता था और मौसी भी उसको बहुत मानती थी। मतलब मौसी ने उसको पाला भी है। वो जब 1-2 साल का था ना, तब से उस मौसी के पास ही वो रहता था, मतलब मौसी का शादी नहीं हुआ था उस टाइम पे। और 7-8 साल तक, जब मौसी का मेरा शादी हुआ है 2010-11 में, तब तक वो वहीं पे था, मौसी के पास ही था। उसके बाद पता नहीं मौसी से सडनली उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था, पता नहीं क्या रीज़न था, नहीं था, मुझे भी नहीं पता, बट बिहेवियर चेंज हो गया था मौसी से, पता नहीं क्या था। आई थी मौसी उस टाइम, ठीक था, 2-3 दिन ठीक था, उसके बाद पता नहीं क्या बिहेवियर, उसको क्या हो गया था मौसी से, कुछ मुझे नहीं पता। बट उसके बाद फिर प्लान हम लोग का कैंसिल हो गया बनारस जाने का, हुआ कि नहीं कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मौसी को भी मन नहीं था, मौसी मना कर दी कि हम नहीं जाएंगे, तो सब किसी का प्लान कैंसिल हो गया। फिर हमारे यहाँ ये जो इंश्योरेंस का पैसा जो अभी आने वाला है, वो उस टाइम भी आने वाला था, मतलब आपका जून में ही पैसा आने वाला था। तो उस दिन वो सोया था, सुबह में आके आराम से सोया, बैंक ही गया था, वहाँ से आया, सोया, अच्छे से बात किया, मतलब सोने से पहले अच्छे से सबसे बात किया, सब कुछ अच्छे से, और सो गया। और सो के उठा ना, तो देखा उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया था कि आपके अकाउंट में 5,58,000 कुछ आ गया है पैसा। बहुत खुश हुआ एकदम, मौसी को पकड़ के मतलब बहुत खुश हुआ, बोला कि मौसी अब हर साल हमारे यहाँ आई, कहीं कि रुआ जब आवे नहीं ना तब हमारा कुछ अच्छा काम हो जाला। मौसी भी बहुत खुश हुई कि चलो यार मेरे आने से कुछ तो हुआ, मतलब। फिर कह रहा है कि हम बनारस जाएंगे, पहले हम ये चेक बाबा पे चढ़ाएंगे, उसके बाद आके हम कुछ भी करेंगे। और मतलब मौसी से पूछा कि चलेंगी, मौसी बोली कि नहीं हम नहीं जाएंगे। मेरे से पूछा नहीं, बोला कि मौसी को मनाओ, मेरे से नहीं पूछा, मतलब मेरे से बोला कि तुम छोड़ के जाओगी मौसी आई हमारे पास, और हम लोग छोड़ के चले जाए मौसी को यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तुम लोग को हम जाके आते हैं। हम लोग लगा कि नहीं हम नहीं जान देंगे, हम वो वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। लास्ट टाइम वो खुद वीडियो बनाया, खुद वीडियो बना के वो, और मेरे मौसी का लड़का भी रो रहा था कि मतलब मैं भी जाऊँगा भैया के साथ, तो मौसी मना कर रही थी कि नहीं। तो और मैं भी कुर्सी पे बैठ के मतलब हंस भी रही थी, रो भी रही थी, मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था।
बहुत मेरे को तकलीफ़ भी हो रहा था कि यार कि मेरे को नहीं लेके जा रहा है। मुझे भी बहुत शौक था बनारस जाने का, बहुत ज़्यादा, बहुत सपना था मेरा कहीं न कहीं, मतलब कहीं भी मैं छोड़ती नहीं थी, जहाँ भी बाबा के पास जाना होता था ना, मैं कभी नहीं छोड़ती थी उनके पास जाना। तो भले मैं पूजा नहीं करती थी, बट मैं हमेशा उनके पास जाती थी। बट सडनली उसका प्लान हो गया, जाना है, तो फिर उसने कपड़ा वगैरह निकाल के दिया और मैंने सब प्रेस करके सब रख के पैकिंग किया, मैंने खुद पैकिंग किया उसका। वैसे ही आज तक मेरे घर पे ना वो रूम में उसका वैसे ही बैग, कपड़ा, जो मैंने पैक करके दिया था, सब कुछ वैसे ही का वैसा ही पड़ा हुआ है। सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, आज तक रखा हुआ है। आज तक उसकी उस टी-शर्ट में से भी ना स्मेल आता है उसका, इसलिए मैं उसको ना हटाती हूँ, ना उसको हिलाती हूँ उस जगह से, और ना ही मैं उसको कुछ करती हूँ। बहुत कुछ यादें जुड़ी है उन सब कपड़ों से, या फिर कुछ हर चीज़ों से यार। इसलिए मैंने घर पे आना-जाना भी बंद कर दिया। मतलब मुश्किल से जब से मेरा भाई मरा होगा ना, मैं अपने मतलब रियल वाले घर में बस 2-3 बार गई होंगी। हिम्मत नहीं करता वहाँ जाने का। आप लोग भी बहुत ज़्यादा कहते हो कि वहाँ पे जाओ, या फिर आप लोग को भी देखना होगा। हिम्मत ही नहीं होता वहाँ जाने का, क्योंकि हर हर जगह बस वही दिखता है। हर जगह वही दिखता है, हर कुछ भी काम करो वही दिखता है। बहुत बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। उसको नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं जाना चाहिए था ना यार, सब कोई तो चला ही गया। वो तो समझता यार। सॉरी मैं नहीं रोना चाहती, बट पता नहीं, नहीं कंट्रोल हो रहा है, नहीं बन पा रहा है ये वीडियो अंदर से ना एकदम। उसके बाद गया लास्ट टाइम, उसके आने के टाइम क्या क्या था कि